हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। तो हम कर रहे थे जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की पोस्ट के लिए जो आपका साइंस का सिलेबस है उसको हम पूरा कवर कर रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट का पालन ही आपका क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम बात करेंगे कि रेशम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको उस क्लास में मैंने आपको ये जरूर बता दिया था कि रेशम के जो प्रकार हैं उसमें आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका मालबरी। तो आज हम उनके जितने भी टाइप के रेशम रहते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो रेशम के प्रकार, तो हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा रेशम होता है जो संसार में पाया जाता है और कौन सा रेशम भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, बट इसमें भी अपने एक बार रिपीट कर लेंगे। तो देखो, पहले नंबर पे हम वही लिखते हैं। पहले नंबर पे जो हमने कल अपनी क्लास में पढ़ा भी था, क्या था? मालबरी। क्या नाम है रेशम के प्रकार का? मालबरी। और जो ये मालबरी रेशम है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और भारत में जो सर्वाधिक जो रेशम का उत्पादन है वो कर्नाटक के अंदर किया जाता है। ठीक है। और मालबरी का उत्पादन जो किया जाता है वो किया जाता है 89%। कितना किया जाता है? 89%। और सबसे अधिक कर्नाटक के अंदर। और रेशम कीट है जो वो किस संघ का है? वो है संघतोष का है, ऑर्थोपोडा। और जो आपका वर्ग है, वर्ग क्या है? इंसेक्टा। तो देखो, संघ तो है ऑर्थोपोडा और जो वर्ग है, वर्ग है आपका इंसेक्टा। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेशम कीट किस वर्ग से आता है और किस संघ से आता है, तो ये भी आप याद रखना। तो एक तो हो गया आपका मालबरी रेशम, है ना। दूसरे नंबर पे जो आपका हो गया वो हो गया आपका ईरी। क्या नाम है? ईरी। जो ईरी है उसका भी उत्पादन किया जाता है, बट उसका उत्पादन कम किया जाता है, 8% किया जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आपका आ गया ईरी। तो तीसरे नंबर पे जो रेशम का प्रकार है वो है टसर। टसर। तो टसर का जो उत्पादन लगभग किया जाता है 2%। और फोर्थ नंबर पे जो आपका लास्ट है वो है मूंगा। क्या नाम है? मूंगा। तो ये आपके रेशम के प्रकार हैं। 4 प्रकार का जो रेशम है वो उत्पादन किया जाता है और इसका उत्पादन किया जाता है 0.4%। ठीक है। तो रेशम के प्रकार हैं, सबसे पहले मालबरी। मालबरी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है और भारत के अंदर सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कर्नाटक के अंदर। वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो यहाँ भी लिख देता हूँ, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक जो रेशम कीट का पालन है वो कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रेशम कीट की प्रजातियों के बारे में। किसके बारे में? रेशम कीट की प्रजातियां। दो जो खूब प्रजातियां हैं उससे भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको कवर करनी जरूरी है। प्रजातियां। तो रेशम कीट की जो प्रजातियां हैं वो अपने इसमें कवर करेंगे। तो जैसे एपीकल्चर में मधुमक्खी की प्रजातियां थी, वैसे ही रेशम कीट जो रेशम उत्पादन करने के लिए इनकी भी प्रजातियां हैं। और मधुमक्खी पालन की 5 प्रजातियां थी और वैसे ही रेशम जो कीट पालन की भी 5 प्रजातियां हैं। तो पहले नंबर पे जो आपका है वो है मलबरी रेशम कीट। कौन सा? मलबरी। जो मैंने आपको पहले लिखाया तो उसको पढ़ लेते हैं अपने पहले। कौन सा? मलबरी। मलबरी किसका नाम है? रेशम कीट का नाम है। ठीक है। मलबरी जो रेशम कीट है इसके बारे में अपने सबसे पहले बात करेंगे। तो जो मलबरी रेशम कीट है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये एक तो पाया जाता है आपका शहतूत के पौधे पर। कहाँ पाया जाता है? शहतूत के पौधे पर, शहतूत के पेड़ पर या पाया जाता है ना। और जो इसमें जो कीट है, कीट का जो वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो रहता है बोम्बैक्स मुराई। क्या नाम है? बोम्बैक्स मुराई। तो मैं लिख देता हूं यहां पे बोम्बैक्स, बोम्बैक्स मोराई। रेशम कीट का नाम है बोम्बैक्स मोराई। अब देखो ये कहाँ पे पाया जाता है? शहतूत पे पाया जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे। तो दो दूसरे नंबर पे है आपका वो है मूंगा रेशम कीट। दूसरे नंबर पे क्या है? मूंगा, मूंगा रेशम कीट। अब देखो जो मूंगा रेशम कीट है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एंथेराइया आस्मुएनिसस। क्या नाम है? इसका वैज्ञानिक नाम है एंथेराइया
एंथेराइया एंथेराइया आस्मेनिसस। ठीक है। अब जो मूगा रेशम कीट है ये किस पे पाया जाता है? आपके सोम के पेड़ पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? सोम ट्री पे। इसका उत्पादन किया जाता है सोम के पेड़ के ऊपर, तो मैंने यहां लिख दिया सोम ट्री पे। मूगा रेशम कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम है एंथ्राइया आस्मेनिसिस, और ये कहाँ पे पाया जाता है? सोम के पेड़ के ऊपर। और जो आपका मलबरी रेशम कीट है वो कहाँ पाया जाता है? शहतूत के पौधे पर, उसका वैज्ञानिक नाम है बोम्बेक्स मोराई। तो अब हम चलते हैं प्रजाति है जो इसकी तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे जो इसकी प्रजाति का नाम है वो है टसर। ठीक है। देखो जो टसर है इसी को अपने बोल देते हैं ओक टसर कीट। इसी को अपने क्या बोलते हैं? ओक टसर कीट। ओक टसर कीट। देखो इसको ओक टसर कीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये किस पे पाया जाता है? कहां पे पाया जाएगा? ओक के पेड़ पे पाया जाएगा। कहां पे पाया जाता है? ओक के ट्री पर। ओक ट्री पर पाया जाता है। इसका उत्पादन जो किया जाता है वो कहां किया जाता है? ओक के पेड़ पर किया जाता है। और इसका भी जो वैज्ञानिक नाम है वो है एंथ्राइया प्रोथली। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? देखो जो हमने पहले पढ़ा था मूगा रेशम कीट, उसके में वैज्ञानिक नाम में ही जो पहला अक्षर था वो सेम ही था। उसमें भी क्या था? एंथेराइया। और इसमें भी क्या है? एंथेराइया है। एंथेराइया के बाद जो अगला है, अगला लेटर है वो चेंज है, इसमें प्रोथली है। एंथ्राइया प्रोथली है इसका वैज्ञानिक नाम। और जो आपका मूगा था उसका था एंथ्राइया आस्मेनिसिस, और वो कहाँ पे पाया था? सोन के पेड़ पे पाया जाता था। और ये कहाँ पाया जाता है? ओक के पेड़ पे। अब हम बात करते हैं जो प्रजाति है हमारी फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है हमारी ट्रॉपिकल टसर। ट्रॉपिकल टसर। जो आपका ट्रॉपिकल टसर नाम का जो कीट है ये कहां पाया जाता है? ये अर्जुन के पादप के ऊपर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अर्जुन के पादप के ऊपर। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है एंथ्राइया माइलिटा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एंथ्राइया वैज्ञानिक नाम। तो एंथ्राइया तो सब में आ रहा है, आपको अगले वाला लेटर याद रखना है। एंथ्राइया तो सब में आ रहा है, इसका नाम है एंथ्राइया माइलेटा। ठीक है। तो हमने ट्रॉपिकल टसर के बारे में पढ़ा। ये कहां पे पाया जाता है? अर्जुन पादप के ऊपर पाया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है एंथ्राइया माइलेटा। अब हम आपकी जो नेक्स्ट प्रजाति है और आपका लास्ट 5 नंबर पे, 5th नंबर पे जो प्रजाति है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 5th नंबर पे आपका आया जो प्रजाति का नाम है ईरी रेशम कीट। क्या नाम है? ईरी रेशम कीट। ठीक है। अब इसके बारे में जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं वो हम कवर कर लेते हैं। तो देखो जो ये ईरी रेशम कीट है ये पाया जाता है अरंडी के पादप पे। किस पे पाया जाता है? अरंडी के पादप पे। अरंडी के पादप पर जो पाया जाने वाला रेशम कीट कौन सा है? ईरी रेशम कीट। जो अरंडी है इससे, इसके पौधे से अपने साबुन का उत्पादन भी होता है ना। और जो ये ईरी रेशम कीट है इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोसीमिया रोहिणी। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? वैज्ञानिक नाम है फिलोसेमिया रोहिणी। फिलोसेमिया रोसिनी। ठीक है। ईरी रेशम कीट है, ये अरंडी के पादप पाया जाता है और उसका वैज्ञानिक नाम है फेलोसेमिया रोसिनी। अब देखो एक आपका जो साथियों को पहचान के लिए, जो ये रेशम कीट है जो वो अपने साथियों को पहचान करने के लिए एक केमिकल का रिलीज करता है। तो जो आपका कीट होता है, रेशम कीट होता है, वो साथियों का पहचान करने के लिए, साथियों को पहचान करने के लिए
ले देता हूं यहां पे, साथियों को पहचान करने के लिए। तो ये जो रेशम कीट होते हैं वो साथियों का पहचान करने के लिए क्या करते हैं, एक केमिकल का रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल का रिलीज, यानी कि रसायन का रिलीज, रसायन का स्त्रावण करती हैं। ठीक है, केमिकल का रिलीज करते हैं। और उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस केमिकल का नाम है बोम्बिकोल। क्या नाम है, बोम्बिकोल। ठीक है, तो रेशम कीट अपने साथियों का पहचान करने के लिए एक केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल का नाम है बोम्बिकोल। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, रेशम कीट की प्रजातियों के बारे में पढ़ा और उनके बारे में, उनके जो वैज्ञानिक नाम है वो हमने कवर किए। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।